नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प ज्योतिषीय विश्लेषण है। इसका शीर्षक है मेष 2026 धैर्य और पुरुषार्थ का वर्ष। तो ये आने वाले साल में मेष राशि के लोगों के लिए क्या कुछ होने वाला है, उसकी एक पूरी तस्वीर दिखाता है। तो आज हम इसी तस्वीर के हर रंग को समझने की कोशिश करेंगे। स्रोत का जो सबसे बड़ा इशारा है वो ये है कि 2026 कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं, बल्कि एक पूरी मैराथन है। और इस मैराथन का नाम है धैर्य और पुरुषार्थ। सुनने में तो ये थोड़ा थकाने वाला लगता है ना? थकाने वाला तो है, और खास तौर पर मेष राशि वालों के लिए, जिनकी पहचान ही उनकी तेजी और ऊर्जा है। यहीं पर इस विश्लेषण की सबसे गहरी बात छिपी है। स्रोत के मुताबिक शनि का गोचर और राहु केतु की चालें वो सिर्फ बाहरी चुनौतियां नहीं ला रही हैं, बल्कि वो मेष राशि के मूल स्वभाव को ही एक तरह से चैलेंज कर रही हैं। ये साल कहता है, रुको, सोचो, नींव बनाओ, फिर आगे बढ़ो। और मेष राशि वालों के लिए रुकना ही सबसे मुश्किल काम होता है। बिल्कुल। तो ये एक ज्योतिषीय साल से ज्यादा एक मनोवैज्ञानिक परीक्षा का साल लगता है। ये तो बहुत दिलचस्प नजरिया है। मतलब ग्रहों की चाल बाहर की दुनिया से ज्यादा अंदर की दुनिया को प्रभावित कर रही है। तो इसी मैराथन की शुरुआत से बात करते हैं। स्रोत कहता है कि 2026 अत्यंत परिवर्तनकारी और महत्वपूर्ण वर्ष होगा। ये सिर्फ एक और साल नहीं, बल्कि क्या कहते हैं, दिशा बदलने वाला साल हो सकता है। और यहाँ एक अजीब सी बात भी है। स्रोत के अनुसार साल की शुरुआत और साल का मध्य दोनों बिल्कुल अलग महसूस होंगे। शुरू में लगेगा जैसे गाड़ी पहले गियर में रेंग रही है, और फिर अचानक आप एक खाली हाईवे पर आ जाते हैं। इस विरोधाभास का क्या मतलब है? इसका सीधा कनेक्शन हमारी मैराथन वाली बात से ही है। देखिए, कोई भी अच्छा धावक दौड़ की शुरुआत स्प्रिंट से नहीं करता। वो वार्म अप करता है, अपनी गति बनाता है। सही बात है। स्रोत के अनुसार जनवरी से मार्च तक शनि का प्रभाव ठीक यही काम कर रहा है। वो आपको जानबूझकर धीमा कर रहा है। कामों में देरी होगी, निराशा भी हो सकती है, लेकिन ये देरी सजा नहीं, तैयारी है। तैयारी? किस चीज की तैयारी? शनि ये पक्का कर रहा है कि आप तेजी में कोई गलती ना कर बैठें। वो कह रहा है, पहले ट्रैक को समझो, अपनी सांसों पर ध्यान दो, फिर दौड़ना। जब अप्रैल के बाद ग्रहों की स्थिति बदलती है, तो आप उस दौड़ के लिए पूरी तरह तैयार हो चुके होते हैं। तब तक आपकी नींव इतनी मजबूत हो चुकी होती है कि आप तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। वाह! मतलब जो शुरुआत में एक रुकावट लग रही है, वो असल में एक सेफ्टी नेट जैसा है। एग्जैक्टली। तो इस मैराथन का सबसे मुश्किल हिस्सा, मतलब वो चढ़ाई वाला रास्ता, करियर और पैसे के मामले में कैसा रहेगा? क्योंकि पुरुषार्थ शब्द का सबसे ज्यादा इस्तेमाल तो यही होता है। स्रोत कहता है कि करियर में स्थायित्व आने की मजबूत संभावना है। जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनके लिए तो ये कह रहा है कि काम का बोझ बढ़ेगा, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। मतलब आराम नहीं है। हाँ, आराम का तो सवाल ही नहीं, लेकिन साथ में एक उम्मीद भी है कि साल के दूसरे हिस्से में प्रमोशन और सैलरी हाइक के अच्छे योग हैं। मतलब मेहनत का फल मिलेगा, पर तुरंत नहीं। और जो लोग बिजनेस में हैं, उनके लिए एक बड़ी चेतावनी है। पार्टनरशिप में पूरी तरह पारदर्शिता रखें। कोई छिपी हुई बात बाद में बड़ी मुसीबत बन सकती है। और नए निवेश के लिए भी एक खास समय बताया गया है, मई से अक्टूबर के बीच का। एक और बात, जो लोग विदेश से जुड़े काम करते हैं या एमएनसीज में हैं, उनके लिए ये साल खास तौर पर अच्छा हो सकता है। इन सभी पॉइंट्स को अगर हम एक धागे में पिरोएं, हाँ, तो वही पुरुषार्थ वाली बात सामने आती है। हाँ, शनि का प्रभाव एक सख्त लेकिन ईमानदार बॉस की तरह है। हाँ, वो आपसे पहले ओवरटाइम कराएगा, आपकी हर काबिलियत को परखेगा। अच्छा। और जब उसे यकीन हो जाएगा कि आप जिम्मेदारी के लायक हैं, तब वो आपको प्रमोशन भी देगा और बोनस भी। ये तुरंत अमीर बनने वाला कोई स्कीम नहीं है। और जो विदेश वाली बात है, वो भी दिलचस्प है। ज्योतिष में दूर की यात्राएं और विदेशी संबंध अक्सर शनि और राहु से जुड़े होते हैं, जो इस साल बहुत सक्रिय हैं। तो ये ग्रहों की ऊर्जा का सही दिशा में इस्तेमाल करने जैसा है। बिल्कुल सही है। मतलब मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है इस साल। अच्छा, अब पैसे की बात करते हैं, जिसे स्रोत ने मिले जुले परिणाम वाला बताया है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। एक तरफ तो आय बनी रहेगी, मतलब कैश फ्लो नहीं रुकेगा, लेकिन दूसरी तरफ अचानक आने वाले खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं। ये तो ऐसा हुआ कि बाल्टी में पानी तो भर रहा है, लेकिन उसमें नीचे एक छेद भी है। और इसी छेद को बंद करने के लिए स्रोत की निवेश सलाह बहुत काम की है। वो साफ साफ कह रहा है, शेयर बाजार या सट्टेबाजी जैसे कामों से दूर रहें। क्यों? ऐसा क्यों?
क्योंकि मेष राशि का स्वभाव थोड़ा आवेगी होता है। उन्हें तुरंत परिणाम देखने की आदत होती है और शेयर बाजार का उतार चढ़ाव इसी आदत को हवा दे सकता है, जो इस साल नुकसानदायक होगा। इसके बजाय जमीन या प्रॉपर्टी जैसी ठोस चीजों में निवेश करने की सलाह दी गई है। ये फिर से वही बात पक्की करता है, शॉर्ट टर्म फायदे के बजाय लॉन्ग टर्म स्थिरता पर ध्यान दो। इस साल का वित्तीय मंत्र कमाई नहीं, बचत है। उस बाल्टी के छेद को बंद करना पहली प्राथमिकता है। तो करियर में मेहनत की चढ़ाई है और पैसों के मामले में बचत का अनुशासन। बिल्कुल। इन दोनों का असर तो घर परिवार और रिश्तों पर पड़ना लाजमी है। यहाँ स्रोत ने एक शब्द इस्तेमाल किया है, परीक्षा का समय, जो सुनते ही थोड़ी टेंशन देता है। बिल्कुल। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं उनके लिए खास चेतावनी है। राहु के प्रभाव से गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। ऐसा लग सकता है कि पार्टनर आपको समझ नहीं रहा या छोटी छोटी बातों पर बड़ी लड़ाइयां हो सकती हैं। स्रोत की सलाह बहुत सीधी है, बात करते रहो, चुप मत हो जाओ। लेकिन यहाँ एक और कॉन्ट्रडिक्शन है। 1 मिनट, स्रोत कह रहा है कि प्रेम संबंधों में गलतफहमियां होंगी लेकिन शादीशुदा जिंदगी में तालमेल बना रहेगा। ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है और इसका जवाब हमें फिर से साल की मुख्य थीम यानी नींव पर ले जाता है। सही है। शादीशुदा रिश्ते की नींव वो आमतौर पर ज्यादा मजबूत और गहरी होती है। ओके। उसने कई उतार चढ़ाव देखे होते हैं। सही है। तो जब राहु जैसी चुनौती आती है तो वो नींव उस रिश्ते को बचा लेती है। अच्छा। लेकिन जो प्रेम संबंध अभी नए हैं, जिनकी नींव अभी बन ही रही है, 2026 उनकी नींव की ही परीक्षा ले रहा है। अच्छा। ये साल पूछ रहा है, क्या आपका रिश्ता गलतफहमियों का एक तूफान झेल सकता है? अगर हाँ, तो वो टिकेगा और मजबूत होगा। इसीलिए अविवाहित लोगों के लिए साल के अंत में शादी के योग भी बताए गए हैं, क्योंकि तब तक जो रिश्ते परीक्षा में पास हो चुके होंगे वो अगले पड़ाव के लिए तैयार होंगे। अच्छा, तो ये परीक्षा असल में रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए है। ये नजरिया तो काफी सकारात्मक है, पर करियर में इतनी भागदौड़ और रिश्तों में इतना ध्यान, जाहिर है इसका सीधा असर सेहत पर पड़ेगा। तो इस मैराथन में शरीर को ईंधन कैसे देना है? स्रोत स्वास्थ्य को लेकर क्या चेतावनी दे रहा है? सेहत, उस पर तो खास ध्यान देना होगा। यहाँ स्रोत अधिक सतर्क रहने को कह रहा है, जो एक तरह की चेतावनी है। खास तौर पर 2 चीजों पर ध्यान दिलाया गया है। एक, मानसिक स्वास्थ्य, काम के प्रेशर से तनाव और नींद न आने की समस्या। और दूसरा, शारीरिक स्वास्थ्य, जोड़ों में दर्द, ये पेट से जुड़ी परेशानियां। और यहाँ जो बात मुझे सबसे अच्छी लगी वो ये है कि स्रोत सिर्फ समस्या बताकर डरा नहीं रहा है, वो एक पूरा एक्शन प्लान दे रहा है। अच्छा। जैसे कि तनाव और नींद की समस्या के लिए क्या उपाय है? योग और ध्यान। पेट की गड़बड़ी के लिए खान पान में अनुशासन। ये भविष्यवाणियां नहीं, बल्कि एक प्रिवेंटिव हेल्थ केयर गाइड है। ग्रह आपको बता रहे हैं कि आपके शरीर का कौन सा हिस्सा कमजोर पड़ सकता है, ताकि आप समय रहते उसकी देखभाल कर सकें। ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब आप कंट्रोल में हैं। जी, आप बस बैठकर इंतजार नहीं कर रहे कि कुछ बुरा हो, आप पहले से ही तैयारी कर रहे हैं। ये तो एक तरह का रेस प्लान हो गया। तो चलिए इस रेस प्लान को एक टाइमलाइन पे सेट करते हैं। स्रोत ने साल को कुछ हिस्सों में बांटा है, जो एक गाइड की तरह काम कर सकता है। जनवरी से मार्च ये है मैराथन का वार्म अप लैप। कामों में देरी होगी, धैर्य की परीक्षा होगी। अप्रैल से जुलाई यहाँ से रेस गति पकड़ती है। नए मौके मिलेंगे, यात्राएं हो सकती हैं। मतलब एक्शन का टाइम। ये टाइमलाइन बहुत व्यावहारिक है। ये साल को मैनेज करने लायक हिस्सों में तोड़ देती है। पहला हिस्सा आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए है, बीच का हिस्सा एक्शन और नतीजों के लिए है, और आखिरी हिस्सा वो कमाई हुई चीजों को सहेजने और भविष्य की योजना बनाने के लिए है। अगर कोई इस टाइमलाइन को समझकर चले तो वो साल भर न तो निराश होगा और न ही अति उत्साहित। एक संतुलित गति से अपनी मैराथन पूरी कर पाएगा। बिल्कुल। अच्छा, तो अगर ये सब चुनौतियां हैं और ये रेस प्लान है, तो क्या स्रोत इनसे निपटने का कोई चीट कोड या एनर्जी ड्रिंक भी देता है? कुछ उपाय वगैरह? हाँ, उपाय भी बताए गए हैं। स्रोत इन्हें प्रभावी ज्योतिषीय उपाय कहता है। मैं बताती हूँ क्या है। पहला, हनुमान चालीसा का पाठ रोज या फिर हर मंगल शनिवार को। दूसरा, शनिवार को काली उड़द दाल या काले तिल का दान। तीसरा, एक मंत्र है, ओम क्राम क्रीं क्रां सह भौमाय नमः, इसका नियमित जाप। और चौथा, पक्षियों को 7 तरह का अनाज खिलाना। इन उपायों के पीछे का तर्क भी बहुत सीधा और मनोवैज्ञानिक है। हनुमान जी को ज्योतिष में संकट मोचन माना जाता है,
मतलब वो जो बाधाओं को दूर करते हैं। शनि के कारण आने वाली देरी और रुकावटों के लिए उनकी आराधना करना एक तरह से अपनी विल पावर को मजबूत करना है। और वो मंत्र भौमाय नमः, वो मंगल ग्रह के लिए है। मंगल मेष राशि का स्वामी है, आपका रूलिंग प्लैनेट। तो अपने स्वामी ग्रह का मंत्र जपना मतलब अपनी आंतरिक ऊर्जा को जगाना, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना। ये उपाय आपको वो मानसिक शक्ति देने के लिए हैं जिसकी इस मैराथन में सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो इस सारी बातचीत को अगर समेटें तो मेष राशि के लिए 2026 का सार क्या है? मुझे लगता है कि ये धैर्य और लगातार कोशिश करते रहने का साल है। और स्रोत की एक विशेष टिप है जो मुझे बहुत पसंद आई, शॉर्टकट से बचें। हाँ, ये बहुत जरूरी है। ईमानदारी और मेहनत ही अंत में बड़ी जीत दिलाएगी। कोई जुगाड़ या चालाकी इस साल काम नहीं आने वाली। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। ये पूरा विश्लेषण एक ही तरफ इशारा करता है। इस साल आप क्या पाते हैं ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना ये कि आप इस प्रक्रिया में क्या बनते हैं। ये साल जल्दी से अमीर बनने या टॉप पर पहुंचने के बारे में नहीं है। ये एक ऐसा मजबूत चरित्र और अनुशासन बनाने के बारे में है जो आने वाले कई सालों तक साथ देगा। ये एक ऐसा घर बनाने जैसा है जो किसी भी तूफान का सामना कर सके। बिल्कुल। तो हम अपने श्रोताओं के लिए एक आखिरी विचार के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। ये स्रोत 2026 के लिए एक विस्तृत ज्योतिष्य नक्शा देता है। अब सोचने वाला सवाल सिर्फ ये नहीं है कि ये भविष्यवाणियां सच होंगी या नहीं। असली सवाल ये है, अगर किसी को ये पहले से ही पता चल जाए कि आने वाले साल में धैर्य और मेहनत की जरूरत पड़ेगी, तो वो अपनी योजनाओं और अपनी सोच को आज अभी से कैसे बदल सकते हैं ताकि वो आने वाले कल के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सके।